नाज़रीन, पिछले 3-4 डेकेड्स के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हमें कभी नज़र नहीं आए जितने ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात आजकल हमें नज़र आ रहे हैं। और सूरत हाल इस लेवल तक कशीदा है दोनों मुल्कों के दरमियान कि अब बॉर्डर्स के ऊपर दबाव आना शुरू हुआ है। हिंदुत्व के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ से इंडिया का जो BSF है वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि यहाँ से बांग्लादेश का BGB अलर्ट पे खड़ा हुआ होता है। इस सूरत हाल को देखते हुए ट्रेड कई मकामात पे बंद है क्योंकि बॉर्डर क्लोज करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल रिसेंट पास्ट में कभी पैदा नहीं हुई। आज पाकिस्तान टुडे के अंदर MA हुसैन ने एक बड़ी कंसर्निंग स्टोरी लगाई है। इसमें वो कहते हैं कि इंडिया बांग्लादेश एट द ब्रिंक ऑफ ऑल आउट वॉर, और उसकी वजह नीचे बताते हुए वो कहते हैं कि क्लैशिंग ओवर द हिंदू माइनॉरिटी, ये जो मसला है हिंदू माइनॉरिटीज़ का, इसको लेकर मामलात इंतहाई वो कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा हैं, ख़राब हैं, और ये जो सिचुएशन है ये फिर ऑल आउट वॉर की तरफ भी हो सकता है कि जाए अगर इसी तरह से माहौल रहा तो। इसमें वो आगे मजीद कहते हैं कि दिस हॉस्टिलिटी टुवर्ड हिंदूज culminated in the arrest of Chinmaya Das, a prominent leader of the International Society for Krishna Consciousness, on treason charges. This single act has not only inflamed communal tensions but also put India's ruling BJP government under immense pressure to respond decisively. As emotions spiral on both sides, the prospect of an all-out confrontation appears imminent. यानी इतना ज़्यादा दबाव है इस कौन के मामले को लेकर, हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं BJP को कि ऑल आउट जो कन्फ्रंटेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान ये इमिनेंट नज़र आ रही है। ये उनका तज्जिया है, एनालिसिस है उसकी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ढाका के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कोई 4 बजे तकरीबन एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई वहाँ पर मोहम्मद यूनिस की ऑफिस के अंदर, और वहाँ पर तकरीबन तमाम जो बांग्लादेश की बड़ी जमातें हैं उनके जो हेड्स हैं उन्होंने शिरकत की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अच्छा, एक तो ज़बरदस्त किस्म का जो आउटकम इसमें से नज़र आया मुझे वो ये नज़र आया कि सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने यूनिटी का इजहार किया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, प्रथम अलो ने इस पे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस यूनिटी ऑन नेशनल इश्यूज़। ये बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि तमाम पार्टीज़ ने कहा है कि ये जो हमारे मुल्क के लिए जो मसाइल हैं उस पे हम सब एक पेज पे हैं। तो इंडिया के अंदर वो जो आपको बांग्लादेश के हवाले से यूनिटी नज़र आ रही है ना, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ढाका के अंदर तमाम पार्टियों ने मोहम्मद यूनिस साहब की गवर्नमेंट के सपोर्ट का ऐलान किया हुआ है और एक यूनिटी का मुजाहरा तमाम पार्टियों ने यहाँ से करके दिखा दिया हुआ है। अच्छा, ये मीटिंग हुई किस हवाले से है, क्या क्या इसके अंदर एजेंडा था, इस पे ज़रा हम रिपोर्ट देखते हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आस्क गवर्नमेंट टू फॉर्म कमीशन टू प्रोब अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन लास्ट 15 ईयर्स। ये नहले पे दहला फेंका है उन्होंने। इंडिया की तरफ से जो एक बेसलेस प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ, हालांकि ऐसा ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। जो वो बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। असल में एक खामखा का हवा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है इंडिया के अंदर से। तो उस पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिया को कहा है कि अच्छा आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशंस करें और ये सारा काम करें तो कोई मसला नहीं, हम गुज़िश्ता 15 साल से लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं कि किस दौर में क्या क्या हुआ है माइनॉरिटीज़ के साथ। शेख हसीना के दौर में भी माइनॉरिटीज़ के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये बात माननी पड़ेगी। इस दौर में इतनी नहीं हो रही, उस दौर में ज़्यादा हुई हैं। तो उन्होंने एक सजेशन दी है अपनी सरकार को, तमाम पार्टीज़ ने, कि आप एक कमीशन बनाइए और वो कमीशन तफ्तीश करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि गुज़िश्ता 15 साल में कब कब क्या क्या माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। इसके अंदर आज की मीटिंग के हवाले से वो डिटेल्स बताते हुए कहते हैं कि द मीटिंग विच स्टार्टेड एट 4 PM एट द फॉरेन सर्विस अकेडमी इन द कैपिटल discussed ongoing issues of the country. The chief advisor sought political leaders' opinion on 3 issues. 3 matters discuss किए गए. The ongoing propaganda against Bangladesh in India and other parts of the world. The attacks on the Bangladesh Assistant High Commission in Agartala and the allegations of minority attacks in recent days. The industry advisor Adilur Rahman pointed out the agenda during the introductory speech, said Asaduzzaman Fawaz. Fawaz said
all political parties expressed their solidarity with the government on the above mentioned issues। ये 3 मसाइल डिस्कस किए गए। इंडिया के तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनका डायस्पोरा जो बाहर बैठ के तो झूठ फैला रहा है दूसरे मुल्कों के अंदर, तो उसको कैसे काउंटर करना है, उसका जवाब कैसे देना है, इस पे बातचीत की गई। दूसरा, बांग्लादेश के जो मिशंस के ऊपर, हाई कमीशन के ऊपर और उनके जो दीगर डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो भी डिस्कस किया गया कि उसका जवाब कैसे देना है। और तीसरा, ये जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका कैसे जवाब देना है। अब इन तीनों मुद्दों पे बिल्कुल एक पेज पे तमाम जमातें खड़ी हुई हैं बांग्लादेश की, बिल्कुल एक पेज पे, यानी इसमें किसी का भी स्टांस डिफरेंट नहीं है। मतलब सारों ने ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी क़यादत के ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं, और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा बीजीबी के हवाले से मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया, बीजीबी और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बिल्कुल एक्टिव हैं और हाई अलर्ट पे खड़े हुए हैं। उनके हाई अलर्ट होने की वजह कोई ये नहीं कि इंडिया फौजें लेकर आ रहा है, ऐसा नहीं है। असल में बॉर्डर्स पर बार बार अटैक हुआ है पिछले 2-3 दिनों से लेके, और ये हिंदुत्व के ग्रुप्स ने किया है, इंडिया की मिलिट्री ने नहीं किया, हिंदुत्व के ग्रुप्स ने किया है। ख़तरा इस बात का है कि जो 30-30, 40-40 हज़ार लोग बॉर्डर पर आकर जमा होते हैं, पिछले दिनों आसाम के अंदर कोई 40 हज़ार लोग जमा हुए थे। अब ख़तरा इस बात का है मिलिट्री वालों को कि अगर ये 30-40 हज़ार लोग बीएसएफ के कंट्रोल से या खुद बाहर निकल जाएं या जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत उसको छोड़ दिया जाए इनको अगर बांग्लादेश के अंदर, तो कैसे सूरत हाल से निमटना है, इस बात का ख़तरा है असल में। इस वजह से ये हाई अलर्ट पे हैं कि इतनी ज़्यादा जो वहाँ से इन्फ्लो आएगा तो उनको कैसे कंट्रोल करना है इस तरीके से कि वायलेंस के अंदर नुकसान भी ना हो, क्योंकि उस सूरत हाल में ऑब्वियसली इनको रोकने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल यहाँ से भी हो सकता है बांग्लादेश के अंदर से। तो उस फोर्स के इस्तेमाल करने से अगर वहाँ कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं तो फिर इंडिया को एक मोटिव मिल सकता है मिलिट्री हवालों से भी बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने के हवाले। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर, किस तरह की सूरत हाल से कैसे निपटना है अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो। नाउ अनफॉर्चुनेटली ये तमाम इवेंट्स बता रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जिस तरीके से हिंदुत्व की तंजीमों ने और बीजेपी सरकार ने माहौल इन दिनों बना के रखा है, इसको देखकर लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर में कोई नॉर्मलाइजेशन होने जा रही है। अच्छा, एक पार्टी ने वहाँ पर ये सुझाव बाय द वे दिया ज़रूर है और बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, ये जो आज मीटिंग हुई है, कि इंडिया के साथ जो मामलात हैं उनको डिफ्यूज़ करने के लिए, टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाएं। ये भी आज की मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ है और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टेंशन्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो उस पर ज़रूर काम होना चाहिए और मेरे ख्याल से होगा भी आने वाले दिनों में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड नहीं है। मिसाल के तौर पर इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स, अब उसमें यूनिस की सरकार क्या कर सकती है? अगर इंटरनल पॉलिटिक्स, ये हिंदुत्व वाले सारे के सारे इंटरनल पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं ना, उनके तो मजे लगे पड़े हैं, उन सारों का ग्राफ पॉपुलरिटी का ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें उनको सूट कर रही हैं। इसमें बांग्लादेश क्या कर सकता है? मतलब ये जो तंजीमें यहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर आकर शोर शराबा करती हैं, इस पर मीडिया के अंदर तो वाह वाह हो जाती है इनकी, तो इसमें ये क्या कर सकते हैं यूनिस वाले? ये तो उनके हाथ में नहीं है ना, ये रोकना तो इंडिया का काम है, लेकिन वहाँ जिनको रोकना है वही ये सब कुछ कर रहे हैं असल में। तो इन हरकतों को देखते हुए लग रहा है कि नियर फ्यूचर में बिल्कुल चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, इसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता बांग्लादेश के अंदर हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां ज़रूर की जा रही हैं।